हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 7वें सोपान अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। आइए जानते हैं किस तरह से। मेरे एक दोस्त ने मुझसे एक दिन सवाल पूछा कि क्या कभी आपके पैर के अंगूठे ने आपको परेशान किया है। मैं इस सवाल से थोड़ा हैरान हुआ, परंतु इससे पहले कि मैं जवाब दे पाऊं, उसने कहा, मेरा एक अंगूठा मुझे परेशान किए हुए था और मैं इसे लेकर अपने शहर के डॉक्टरों के पास गया। वे अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने कहा कि मेरे अंगूठे में उन्हें कोई गड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वे गलत थे क्योंकि यह दर्द कर रहा था। इसलिए मैं बाजार गया और एनाटॉमी की एक पुस्तक ले आया और अंगूठे के बारे में पढ़ा। यह दरअसल एक आसान सी संरचना है। इसमें कुछ मांसपेशियां, लिगामेंट्स और हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी व्यक्ति जिसे अंगूठे के बारे में जरा भी ज्ञान होगा इसे ठीक कर सकता है, परंतु मैं किसी तरह उस अंगूठे को ठीक नहीं कर पाया और यह हर समय दर्द करता रहा। तो मैं एक दिन बैठा और मैंने उस अंगूठे की तरफ देखा। फिर मैंने कहा, ईश्वर, मैं इस अंगूठे को सीधे तुम्हारे प्लांट में भेज रहा हूँ। तुमने इस अंगूठे को बनाया है। मैं रेफ्रिजरेटर बनाता हूँ और मैं रेफ्रिजरेटर के बारे में वह सब जानता हूँ जो जानने लायक है। जब हम रेफ्रिजरेटर बेचते हैं तो हम ग्राहक को सेवा की गारंटी देते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर सही तरीके से काम नहीं करता और अगर हमारे सर्विस एजेंट इसे ठीक नहीं कर पाते तो वे उसे सीधे प्लांट में वापस ले आते हैं और हम उसे ठीक करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसे कैसे ठीक किया जाता है। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, तुमने इस अंगूठे को बनाया है, तुमने इसका निर्माण किया है और तुम्हारे सर्विस एजेंट यानी कि डॉक्टरों को यह पता नहीं है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। और अगर आप बुरा ना माने ईश्वर, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दें क्योंकि यह मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। तो अब अंगूठा कैसा है, मैंने पूछा। बिल्कुल ठीक, उसने जवाब दिया। शायद यह मूर्खतापूर्ण कहानी है। और जब उसने मुझे यह सुनाई तो मैं हंसा, परंतु मैं रोया भी क्योंकि मैंने उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अद्भुत भाव देखा जब उसने मुझे निश्चित प्रार्थना की घटना सुनाई। निश्चित रहें, ईश्वर से कोई भी सही चीज मांगे, परंतु छोटे बच्चे की तरह शंका ना करें। शंका से शक्ति का प्रवाह रुक जाता है, आस्था इसे खोल देती है। आस्था की शक्ति इतनी अधिक है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे लिए ना कर सके, हमारे साथ ना कर सके और हमारे द्वारा ना कर सके, अगर हम उसे अपनी शक्ति अपने मस्तिष्क में प्रवाहित करने दें। तो इन शब्दों को अपने जीव के चारों तरफ लपेट लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें जब तक कि वे आपके मस्तिष्क में भीतर तक ना प्रवेश कर जाए, जब तक कि वे आपके दिल में गहराई तक ना उतर जाएं, जब तक कि वे आपके सबसे अंदरूनी स्थान में प्रबलता से न जम जाएं। जो भी इस पहाड़ से यह कहेगा तुम दूर हट जाओ और समुद्र में डूब जाओ, और उसके दिल में इस पर संदेह नहीं होगा बल्कि यह विश्वास होगा कि वह जो कहेगा वही होगा, तो सचमुच वह जो कहेगा उसे वही मिलेगा। मैंने इन सिद्धांतों का सुझाव कुछ महीने पहले अपने एक पुराने मित्र को दिया जो हमेशा बुरे की आशा करता है। हमारी चर्चा के समय तक मैंने उसे कभी यह कहते नहीं सुना कि चीजें या घटनाएं अच्छी होंगी। वह हर प्रोजेक्ट या समस्या के बारे में नकारात्मक नजरिया ही रखता था। उसने इस अध्याय में बताए गए सिद्धांतों के बारे में प्रबल अविश्वास व्यक्त किया और यह विश्वास किया कि वह मुझे गलत साबित करने के लिए इनका परीक्षण करने के लिए तैयार है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है और उसने इन सिद्धांतों को विभिन्न मामलों में पूरे विश्वास से आजमाया और सचमुच एक स्कोर कार्ड रखा। उसने 6 महीनों तक ऐसा किया। उसके बाद उसने मुझे यह जानकारी दी कि 85% मामले संतोषजनक ढंग से हल हो गए थे। मुझे अब विश्वास है, उसने कहा। हालांकि मुझे यह संभव नहीं लगता था, परंतु यह एक तथ्य है कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आपको कोई ऐसी अजीब सी शक्ति मिल जाती है जिसके द्वारा आप उन परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं जिनके द्वारा अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। आज से मैं आप अपने मानसिक नजरिए को बदल रहा हूँ और मैं बुरे के बजाय सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करूंगा।
मेरे परीक्षण में यह साबित किया है कि यह सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन की स्थितियों का सामना करने का वैज्ञानिक तरीका है। मैं इसमें यह जोड़ना चाहूँगा कि उसने जो ऊंचा प्रतिशत हासिल किया था उसे भी अभ्यास द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करने की कला का भी अभ्यास उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी संगीत के यंत्र के साथ या गोल्फ के क्लब के साथ। कोई भी गहन, सतत और बुद्धिमत्तापूर्ण अभ्यास के बिना इस कला में पारंगत नहीं हुआ है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शुरुआत में मेरे मित्र की मानसिकता शंका की मानसिकता थी, जिस वजह से उसके शुरुआती परिणामों पर बुरा असर हुआ होगा। हर दिन जब आप जीवन की समस्याओं का सामना करें तो मैं आपको यह कहने का सुझाव देता हूँ, मुझे विश्वास है कि ईश्वर मुझे वह हासिल करने की शक्ति देता है जो मैं सचमुच चाहता हूँ। कभी बुरे परिणामों का जिक्र ना करें, उनके बारे में ना सोचें, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें। हर दिन कम से कम 10 बार सोचें, मैं सर्वश्रेष्ठ परिणामों की उम्मीद करता हूँ और ईश्वर की मदद से मैं उन्हें हासिल कर लूँगा। ऐसा करने से आपके विचार सर्वश्रेष्ठ की ओर मुड़ जाएंगे और इसकी प्राप्ति के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इस अभ्यास से आपकी सारी शक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ को हासिल करने के लिए सक्रिय हो जाएंगी, फिर आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी लोग अच्छे परिणामों की उम्मीद कर उन्हें हासिल कर सकें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।